मुझे क्या समझते हो? हमारे बच्चे का जन्म तुम उसका नाम नहीं करना चाहते थे या फिर गुस्सी वेई? शेंजिशिया, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? तुमने खुद कुछ बेवजह का ईर्ष्या खा ली। तुमने अपने ही बच्चे को भी नहीं छोड़ा। गुयान, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरी तरह जन्म से ही जीवन के महत्वपूर्ण पलों में पिता उसके साथ न हो, बल्कि किसी और महिला के साथ हो। अगर वह प्यार भरे परिवार में पैदा नहीं हो सकता, तो मैं चाहती हूँ कि वह पैदा ही न हो। शेंजिशिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं है। गुयान, तुम्हें याद है कि तुम मेरे पति हो। जीशिया, मेरा मतलब वो नहीं था। चलो बच्चे को रख लेते हैं। मैं एक अच्छा पिता बनना सीखूंगा। और लिन वेई के बारे में, अगर तुम्हें आपत्ति है, तो मैं उससे संपर्क नहीं रखूंगा। गुयान, देखो तुम कितने डर गए हो। मैं गर्भवती नहीं हूँ। जीशिया, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? अगर मैं गर्भवती होती, तो कंपनी मुझे इंटरव्यू के लिए बाहर कैसे भेजती? मैं ठीक नहीं हूँ, क्या तुम मिलने आ सकते हो? ठीक है, मैं समझ गया। जीशिया, कंपनी को अचानक जरूरी उड़ान का काम आ गया है। मुझे बाहर जाना है, 3 दिन में वापस आऊंगा। जब मैं लौटूंगा तो हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? पहले हमारी सालगिरह पर मैं गलत था। मैंने सान्या की टिकट खरीद ली है। जब मैं लौटूंगा तो हम छुट्टी पर चलेंगे। मेरा इंतजार करना। जीशिया, तुम यकीन करो, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। हमेशा तुमसे ही। उल्टी गिनती का 30वां दिन। उसने मुझे एक टिकट दी कल की ओर जाने की। गुयान, मैं अब अकेली सुबह का इंतजार नहीं करना चाहती। नमस्ते, मैं सिटी डेली की पत्रकार हूँ। शेंजिशिया, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ याओगुआंग ग्रुप के बारे में। तुम जाओ, मैं इंटरव्यू नहीं देता। कृपया मुझ पर विश्वास करें, जितने ज्यादा पीड़ित सामने आएंगे, हम ही हैं जो याओगुआंग ग्रुप के अपराधों को सार्वजनिक कर सकते हैं। तभी पीड़ित ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। मैं याओगुआंग ग्रुप से नहीं लड़ सकता। मैं मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। बस 3 गवाह बाकी हैं। यहाँ एक छोटी सी जान बस रही है। डॉक्टर, मैंने फैसला किया है, गर्भपात रद्द कर दो। मैं ये बच्चा चाहती हूँ। तूफान की वजह से आज सभी फ्लाइट्स कैंसिल। तो फ्लाइट कैंसिल होते ही तुम उसके पास गए। तुम ही हो वो झूठी खबर फैलाने वाली। लिन वेई को बदनाम करने वाली बेईमान पत्रकार। मर जाओ। बच्चे, अभी अभी मेरे पागल फैन ने कार पीछा किया, सच में डर गई थी। खैर, तुम मिल गए, मुझे घर छोड़ दो। छोटी सी बात है। चलो, आ गए हो तो ऊपर चलते हैं। मैंने जीशिया से वादा किया था, घर जाकर बात करूंगी। फ्लाइट कैंसिल है, मुझे जल्दी वापस जाना है।
क्या हुआ? दिल बहुत दर्द कर रहा है, शायद फैन ने बहुत तेज पीछा किया। डर गई थी। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ सकते हो? अगर जीशिया को पता चल गया कि मैं लिन वेई को घर छोड़ने गया, फिर से ईर्ष्या करेगी। मैं बाद में समझा दूंगी, अभी जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। डॉक्टर, मेरी दोस्त कैसी है? क्या आप रिश्तेदार हैं? तुरंत सर्जरी के लिए साइन चाहिए। मैं उसका सहकर्मी हूं। मैं अभी परिवार को फोन करता हूं। गुयान भाई, सच में तुम्हें परेशान किया। क्या पता जीशिया को मेरी जरूरत हो? गुयान भाई, कहीं जीशिया दीदी नहीं फोन किया है? कुछ नहीं, परेशान करने वाला फोन था। तुम बैठो, मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या अभी तक परिवार से संपर्क नहीं हुआ? मरीज इंतजार नहीं कर सकता। डॉक्टर, परिवार से संपर्क नहीं हो रहा। क्या तुरंत सर्जरी की व्यवस्था कर सकते हैं? कुछ भी हो जाए, मैं जिम्मेदारी लूंगा। शेन जीशिया, गुयान भाई, क्या देख रहे हो? शायद नजर चुक गई। वो यहां कैसे हो सकती है? कुछ नहीं, चलो पहले तुम्हें कंसल्टेशन रूम ले चलते हैं। झीशिया, बच्चा चला गया है ना? झीशिया, तुमने पक्का फैसला कर लिया? मेरा मन पक्का है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जीशिया, मैं अभी अभी गया था। तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो गई? गुयान, तुम्हारी नजरों में क्या मैं हमेशा गलत ही रहता हूं? क्या नहीं है? बीमार होने का नाटक करके पीछा करना। तुम बीमार थी और मैं तुम्हारा पति होकर भी कुछ नहीं जानता था। तुमने एक सहकर्मी को बिस्तर पर बैठने के लिए बुला लिया। मैंने कल रात तुम्हें फोन किया था, है ना? तुम अपने सामान्य दोस्त लिनवेई के साथ थी। सामान्य दोस्त लिनवेई। तो मैंने एक सामान्य सहकर्मी को बुला लिया, इसमें क्या बुराई है? तुमने फिर से मेरा पीछा किया? चूंकि तुमने पहले ही मुझे दोषी ठहरा दिया है, तो जैसा तुम सोचती हो वैसा ही है। गुयान, खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। गुयान भैया, मुझे अपने यहाँ रखने के लिए धन्यवाद। मैं इस हालत में अकेले रहने से डर रही हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी और जीजिया दीदी की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। वैसे तुम मुझे घर ले आए। जीजिया दीदी को गुस्सा तो नहीं आएगा? आए तो आए, वह बस छोटी सोच वाली है। बाद में उसे ठीक से समझा देंगे।
तुम यहां अपने घर जैसा रहो। जीजिया, नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। कृपया जांच करके दोबारा डायल करें। मौजूद नहीं है। यह नंबर मौजूद क्यों नहीं है? शेन जीजिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? गुयान भैया, तुम्हें क्या हुआ? शेन जीजिया, तुमने घर छोड़कर जाने जैसा घटिया तरीका भी अपना लिया। मैं देखता हूं तुम और कब तक नाटक करती रहोगी। शेन जीजिया, नाटक तो पूरा कर रही हो। गुयान, ऐसा मत करो। जीजिया, शायद वह बस शांत होना चाहती है। शांत होना? वह तलाक के कागजात से शांत हो रही है। उसने सब कुछ खाली कर दिया। तुम मुझे बताओ, वह क्या करना चाहती है? गुयान, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि जीजिया दीदी कहाँ गई है? वह जहां चाहे जाए, बाहर मर भी जाए तो मुझसे कोई लेना देना नहीं। यह क्या है? गुयान, तुम अभी उठे हो, थोड़ी भूख लगी होगी। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। मुझे दो। 3 जून, धूप। आज फिर अकेले डिनर किया। आयान ने कहा वह व्यस्त है, लेकिन जब मैं बाजार से सब्जी लेने गई थी तो मैंने साफ देखा था कि वो LWEI को घर छोड़ने गई थी। 9 जुलाई, बारिश, पेट दर्द बार बार हो रहा है। उसे बताने की हिम्मत नहीं, डरती हूँ कि वो परेशान हो जाएगा और भी डरती हूँ कि वो सोचेगा कि मैं सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी नजरों में मैं शायद पहले ही एक ईर्ष्यालु और चालाक बुरी औरत बन चुकी हूँ। 5 अक्टूबर, बादल। आज उसे टीवी पर देखा। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो LWEI के साथ डेटिंग कर रहा है। उसने जवाब नहीं दिया। दिल में सुई चुभने जैसा लगा। 6 अक्टूबर, बादल। गुयान, मैं जा रही हूँ। प्यार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि प्यार करने की हिम्मत नहीं रही। इंतजार ने मेरी सारी हिम्मत खत्म कर दी है। गुयान, तुम ठीक तो हो? ZXIA, तुमने ये सब मुझे लिखकर क्या मतलब निकालना चाहा? क्या तुम इस तरह से मुझ पर आरोप लगाना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि इससे मुझे पछतावा होगा और मैं तुम्हें वापस बुलाने की गुजारिश करूंगा? गुयान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चले जाओ, तुम भी चले जाओ। कैप्टन गो, आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे का रंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा। कुछ नहीं, हाल ही में घर पर कुछ निजी मामले हैं। तुम ये कैसी नजरें डाल रहे हो? तुम लोग हाल ही में मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैप्टन गो, श्रीमती शेन की बात, हम सब बहुत दुखी हैं। आप संयम बरतें। तुम क्या कह रहे हो? संयम बरतें? श्रीमती शेन की ही बात है। तुम बात साफ करो। श्रीमती शेन की बात से तुम्हारा क्या मतलब है? कैप्टन गो, मुझे अचानक याद आया, हमें कुछ और काम है। आप अपना काम करिए। ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? ZXIA बस चली गई है, ये संयम बरतने वाली कौन सी बात है? ये लोग बस फिजूल की बातें करते रहते हैं। गुयान भैया, मुझे फिर से उनकी धमकी भरी चिट्ठी मिली है। मैं बहुत डर गई हूँ। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? LWEI, मैं बहुत थक गया हूं। तुम पुलिस में शिकायत कर लो और आगे से तुम मुझे फोन मत करना।
गुयान, मैं जा रही हूँ। प्यार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि प्यार करने की हिम्मत नहीं रही। इंतजार ने मेरी सारी हिम्मत खत्म कर दी है। गुयान, तुम्हें क्या हो गया है? कई बार सिम्युलेटेड फ्लाइट में गंभीर गलतियां हुई है। कोच, माफ कीजिए, मशीन में कुछ समस्या थी। मैं फिर से कोशिश करता हूं। गुयान, मुझे पता है तुम्हारे घर का मामला। तुम्हें अभी थोड़ा समय, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपकी ये स्थिति, उड़ान जारी रखना संभव नहीं। आपको कुछ समय के लिए उड़ान से हटना होगा। जब आप ठीक हो जाएं, तब देखेंगे। मैं कर सकता हूं कोच, मुझे एक और मौका दीजिए। हम सभी जानते हैं आप दुखी हैं, लेकिन अब तो हो ही गया। शोक संतप्त। क्या कह रहे हो तुम लोग? शोक संतप्त क्यों कह रहे हो? आखिर मतलब क्या है? गुयान, मुझे लगता है शायद आपको मनोवैज्ञानिक से मिलने की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं। क्या गुयान, शेन जीशिया के बिना जी नहीं सकता? तुम जीशिया, मैं गलत था। सब मेरी गलती है। क्या तुम वापस आ सकती हो? जीशिया, मैंने लिन वेई को ब्लॉक कर दिया है। मेरा उससे अब कोई संपर्क नहीं रहेगा। मैं बेवकूफ हूं। मैंने इतनी चीजें की जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा, लेकिन तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? श्रीमान गो, चलिए बात करते हैं। तुम अंदर कैसे आए? बाहर निकलो। जी शिया के बारे में है। मुझे लगता है उसने मुझे ये तुम्हें देना था। जी शिया के जाने से पहले उसने मुझे निपटाने को कहा था। उसके ऑफिस की निजी चीजें मैं तुम्हारे लिए वापस लाया हूं। निजी चीजें? श्रीमान लू, अपनी पूर्व सहकर्मी की मौत की बात करना ठीक नहीं। गुयान, क्या तुम जानते हो? मुझे पता है वह नाराज है। वह गायब हो गई। तलाक के कागजात से मुझे डरा रही है। गुस्सा शांत होने पर वह खुद वापस आ जाएगी। तुम लोगों को मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। गुयान, होश में आओ। जी शिया कई महीने पहले ही चली गई। याओ गुआंग ग्रुप की जांच करते हुए उसे मरवाने की साजिश रची गई। मां और बच्चा दोनों चले गए। तुमने खुद उसका अंतिम संस्कार किया था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम चाहते हो मिलकर मुझे बेवकूफ बनाओ? वह इस तरह से मुझे पछतावा करवाना चाहती है, मुझे अपराध महसूस करवाना चाहती है। नहीं होगा। गुयान, जागो। जी शिया का अंतिम संस्कार मैंने खुद व्यवस्थित किया था। उस समय तो तुम वहां तक नहीं आ पाए। हम सबको लगा कि तुम बहुत दुखी हो, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कौन जानता था कि तुम नहीं हो सकता। जीशिया की मौत नहीं हो सकती। उसे तो लिनवेई से ईर्ष्या हो रही थी, इसलिए वह घर से भाग गई। मैंने लिनवेई को ब्लॉक कर दिया। वह जल्द ही लौट आएगी। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। लिनवेई जीशिया के निधन के बाद ही विदेश से लौटी। क्या तुम इन कल्पनाओं से खुद को धोखा देना बंद कर सकते हो? मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन जीशिया कभी नहीं चाहेगी कि तुम ऐसा करो। उसने जाने से पहले सारे सबूत छिपा दिए। इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें पता है। चुप रहो, तुम चुप रहो। गुयान, हकीकत स्वीकार करो। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। तुम यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूं। अब होश में आ गए? जीशिया, निकल जाओ। तुम यहां से निकल जाओ। जाओ। श्रीमान गो, हमारी बातचीत और मूल्यांकन के अनुसार आप में गंभीर अलगावजन्य भूलने की बीमारी और भ्रम के लक्षण दिख रहे हैं। आपके अवचेतन मन में आप स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आपकी पत्नी श्रीमती शेन जीशिया का एक दुर्घटना में निधन हो गया है। आपका दिमाग आत्मसुरक्षा के लिए एक ऐसी वास्तविकता बना रहा है जो अपेक्षाकृत स्वीकार्य हो, यानी कि श्रीमती शेन आपसे निराश होकर खुद चली गई ताकि कम से कम आपकी बनाई दुनिया में वह जीवित रहें। आपकी असली यादें, आपकी पत्नी पर हमले की खबर,
आपका अस्पताल में उनके अंतिम क्षण देखना, ये सब दबा और विकृत हो गए, यहाँ तक कि भूल भी गए, जिससे आपकी समझ में गड़बड़ी आ गई। डॉक्टर, लेकिन मैं कैसे तय करूं कि मैं भ्रम में नहीं जी रहा? क्या होगा अगर मैं जीशिया के जाने को स्वीकार नहीं कर पाया और मेरे दिमाग ने आत्म सुरक्षा के लिए यह दुनिया बना दी जहां जीशिया चली गई? श्रीमान को आपकी पत्नी की त्रासदी हम भी नहीं देखना चाहते, लेकिन आपको यह तथ्य स्वीकार करना होगा। अगर आप वास्तविकता और भ्रम में अंतर नहीं कर पा रहे, तो आप दर्द से खुद को उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरे हाथ में दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा? लेकिन मेरा दिल बहुत दुख रहा है। आयान, तुम लौट आए। जल्दी हाथ धो लो, खाना तैयार है। जीशिया, उसने याओगुआंग समूह की जांच की थी, इसलिए उसे मरवाने की कोशिश की गई। एक मां और उसके अजन्मे बच्चे की जान चली गई। उस समय तुमने खुद उसका अंतिम संस्कार किया था। यह क्या है? देख लो तो पता चल जाएगा। मैं पिता बनने वाला हूं। मुझे नीचे उतारो। बच्चा तुम्हारी हरकतों से चकरा गया है। बेटा, तुम अपने पापा की तरह बेवकूफ मत बनना। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। उसकी मृत्यु से पहले उसने सभी सबूत छिपा दिए थे। इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें पता है। गर्भवती होने के बाद मतली और बेमन लगातार बढ़ रहा है। कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ईरान, चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, वो मेरे लिए खाना बनाने जरूर आते हैं। यारे, मुझे लोटस रूट और पोर्क रिब सूप चाहिए। ठीक है, जो भी चाहो बना दूंगा। लगता है बच्चा आजकल बहुत शरारती हो गया है। एयान, क्या तुम्हें लगता है वो बड़ा होकर पायलट बनना चाहेगा, तुम्हारी तरह? मुझे महसूस हो रहा है बच्चा मुझे लात मार रहा है। बच्चा तुम्हें हेलो कह रहा है। एयान, मैंने कई बार सोचा है, हमारा बच्चा तुम्हारे ज्यादा कैसा होगा या मेरे ज्यादा कैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है उसकी आंखें तुम्हारी जैसी होंगी, आसमान की तरफ देखते हुए, बेहद दृढ़ और स्पष्ट। जीशिया, उठो, तुम उठो। गुयान, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है।
तुम्हारे कहने वाले सबूत शायद यही है ना? जीशिया, वो इन्हीं की वजह से उसकी मौत हुई है ना? तुम इन्हें ले जाओ, मेरे सामने मत आओ, मुझे परेशान मत करो। गुयान, झीशिया एक बहुत अच्छी पत्रकार थी, सबको पता चलेगा। एयान, जब तुम यह सुनोगे, शायद मैं नहीं रहूंगी। मुझे पता है, मैंने वास्तव में एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वापसी नहीं है। याओगुआंग समूह के अपराधों को मुझे जरूर सबके सामने लाना है। यह मेरा सपना है। मुझे ऐसा करना है, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों न चुकानी पड़े। जीशिया, माफ करना, मैंने गलती की। माफ करना। मुझे तुम्हें अकेला इन सब से जूझने नहीं देना चाहिए था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। अयान, तुम क्यों रो रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गुयान, और कुछ बात है? जीशिया के जीवन काल में अधूरे रह गए उसके अंतिम इच्छा, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन याओगुआंग समूह की पृष्ठभूमि जटिल है। यह मामला बहुत खतरनाक है और मैं जीशिया का पति हूं, इसलिए ही उसे व्यर्थ में बलिदान नहीं होने दूंगा। गुयान, तुम हमारे यहाँ के सबसे उत्कृष्ट कप्तान हो। इतनी आसानी से इस्तीफा देना बहुत दुखद है। कंपनी तुम्हें एक लंबी छुट्टी मंजूर कर सकती है। जब तुम अपनी हालत सुधार लो, तब वापस आ जाना। चेन सर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन एक बात है जो मुझे करनी ही है। मैं कंपनी को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। कृपया मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें। अरे गुयान, कंपनी तुम्हारी पदवी बरकरार रखेगी। जब तुम सब कुछ संभाल लो, तब कभी भी वापस आ जाना। आकाश को तुम्हारे जैसे पायलट की जरूरत है। धन्यवाद चेन सर। हाँ, अगर पीड़ित और गवाह सामने आने को तैयार मिल जाए, तो सबूत और पूरे होंगे। लेकिन वे ग्रामीण बदले से डरते हैं। कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अयान, मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन अगर अयान करे तो जरूर कर पाएगी, है ना? तुमने हिम्मत नहीं हारी तो मैं कैसे डर सकती हूं? तुम किसे मिले हो? नमस्ते, मैं याओगुआंग समूह के बारे में कुछ पूछना चाहता था। क्या आप उसे जानते हैं? मैं उसे जानता हूं। वो एक पत्रकार थी। वो कई बार मुझसे मिलने आई थी। हाल ही में कुछ समय से नहीं आई। आप लोग भी छोड़ दो। याओगुआंग समूह, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। उसका नाम शेन जीशिया था। मैं उसका पति हूं। वह सच्चाई की जांच करने, ये सबूत इकट्ठा करने के लिए, और फिर बदले का शिकार हुई और अपनी जान गंवा बैठी। उसके जीवनकाल की सबसे बड़ी अंतिम इच्छा थी कि पीड़ितों को न्याय मिले। बैठ जाइए। पानी पीजिए। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों कैंसर से मर गई।
मुझे भी कैंसर है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। अब तो बस मौत का इंतजार कर रहा हूं। शेन पत्रकार, वो बहुत अच्छी इंसान थी। पहले हर बार हमारे घर आती थी तो हमारे बच्चों के लिए स्नैक्स और कपड़े लाती थी। हमने उनके साथ गलत किया। मेरा विश्वास करो, हम जरूर आपके लिए न्याय दिलाएंगे। हमारे गांव के लोग तो लगभग मर ही चुके हैं। जो जिंदा बचे हैं वे अपना घर बार छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। इंसान नहीं, भूत बनकर रह गए हैं। मैं तो वैसे भी ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं। मैं दूसरों के संपर्क नंबर आपको दे देता हूं। मेरी मौत के बाद मैं खुद शेन पत्रकार से माफी मांगूंगा। शुक्रिया। नमस्ते, क्षमा करें, क्या आपसे थोड़ा समय ले सकता हूं? क्या आप उन्हें पहचानते हैं? उनका नाम शेन शीशा है। उन्होंने पहले आपकी मदद की थी। ध्यान से देखिए। मेरा नाम गुयान है। मैं शेन शीशा का पति हूं। वह एक पत्रकार थी। सच्चाई सामने लाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। मैं बस एक आम आदमी हूं जो अपनी पत्नी की अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता है। हमें आपकी मदद चाहिए ताकि जिम्मेदार लोग सजा पाए और मृतकों की आत्मा को शांति मिले। आयान, तुम पतले हो गए हो। अच्छे से खाना खाया करो। हाँ, पता है, आज मुझे एक गवाह मिला जो पहले याओगुआंग ग्रुप में काम करता था। उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबूत दिए हैं। मुझे पता था। मेरा आयान हमेशा से ही बहुत तेज है, चाहे विमान उड़ाना हो या ये सब काम करना। क्योंकि तुम मुझे देख रही हो, मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूं? ये मेरे द्वारा हाल ही में जुटाए गए कुछ गवाहों के बयान हैं और कुछ अन्य सबूत भी। कुछ गवाह तो अदालत में गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। पहले झीशिया द्वारा तैयार किए गए सबूतों के साथ मिलाकर अब सामग्री बहुत पर्याप्त है। याओगुआंग ग्रुप के खिलाफ आपराधिक मुकदमा और पर्यावरण जनित याचिका दायर करने के लिए काफी है। हमारी जीत की संभावना कितनी है? कानूनी स्तर पर हमें पूरा विश्वास है। उद्योग के कई उत्कृष्ट वकीलों ने झीशिया की बात सुनने के बाद हमें मुफ्त कानूनी सहायता देने की पेशकश की है। लेकिन याओगुआंग समूह की जड़ें बहुत गहरी हैं। वे हर संसाधन का उपयोग करके जवाबी हमला करेंगे। मुकदमे की प्रक्रिया लंबी हो सकती है और हाल ही में आपकी गतिविधियां शायद उजागर हो गई हैं। आपको सावधान रहना होगा। मुझे पता है, यह रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं शीशा के लिए इसे आगे बढ़ाता रहूंगा। आप चिंता न करें, आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। वकील, पत्रकार और कई अन्य लोग हैं। मेरा मानना है कि इस दुनिया में न्यायप्रिय लोग अभी भी अधिक हैं। हम सभी याओगुआंग समूह को गिराने के उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको फिर से उठ खड़े होते देखकर झीशिया निश्चित रूप से खुश होंगी। श्री गु, हम सब आपके साथ हैं। याओगुआंग समूह को कड़ी सजा दी जाए। शेन पत्रकार की बलि व्यर्थ न जाए। याओगुआंग समूह को कड़ी सजा दी जाए। गुयान, माफ करना, पहले मैंने बेवकूफी की थी। सोचा कि शेन शीशा नहीं रहे तो मैं मौके का फायदा उठा सकता हूँ। माफ करना। मुझे पता है यह सब कहना अब बहुत देर है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ। मेरे कई फॉलोवर्स हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
शायद यह कुछ खास न हो, लेकिन यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद, यहाँ मौजूद हर एक का धन्यवाद। आयान, मुझे पता था तुम कर सकती हो। ये न्यायालय मानता है कि याओ गुआंग समूह पर्यावरण प्रदूषण, व्यावसायिक रिश्वतखोरी और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का अपराधी है। सभी अपराधों को मिलाकर इस न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है। जीशा, माफ करना। इतने समय बाद तुमसे मिलने की हिम्मत जुटा पाया। याओगुआंग समूह को कानूनी सजा मिल गई है। पीड़ितों को न्याय और इंसाफ मिल गया है। मैंने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। आयान, तुम बहुत बढ़िया हो। जीशा, तुम्हें जाना चाहिए। कहाँ जाना है? जहां तुम्हें जाना चाहिए। मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी कल्पना है, एक भ्रम। मुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे पता था मेरी आयान इतनी मजबूत है। आगे का रास्ता अकेले चलना भी कोई बात नहीं। जब मैं नहीं हूं तो समय पर खाना खाना याद रखना। जागते मत रहना, अपना ख्याल रखना। आयान, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह कभी नहीं बदला। मेरा जीवन निर्मल है, सिर्फ एक चीज का मलाल है, तुम्हारा और हमारे बच्चे का। अगला जन्म हो, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम्हारा और बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। आयान, अच्छे से जीना, मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए। कल देखना। जीशिया, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। आराम करो गुयान, हम धीरे धीरे चलेंगे। यह क्या है? खोल कर देख लो तो पता चल जाएगा। जीशिया, मैं तुमने दिया हुआ साहस लेकर फिर से उड़ान भरूंगा। बहुत अच्छा, बहुत स्थिर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे घर वापस आ गया हूं। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? बदमाश लड़के, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे स्टार कप्तान, वापसी पर स्वागत है। आकाश हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गु कप्तान, सुप्रभात। सुप्रभात जीशिया, मैं निकल रहा हूं। तियानजिंग 981, रनवे 03L, उड़ान के लिए तैयार। तियानजिंग 981, रनवे 03L, उड़ान के लिए तैयार। धन्यवाद। कप्तान, आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ,
प्यार भुलाया नहीं जाता, वह बस एक और रूप ले लेता है। हमें कोहरे से गुजारते हुए कल के किनारे तक पहुंचाता है। जीशिया, मैं तुम्हारा प्यार लेकर अच्छी तरह देखूंगा।